नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के भाई श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, रोजाना की तरह आज हम फिर आप लोगों को जन्मपत्री वास्तु के आसान उपाय बताने के लिए हाजिर हैं। दोस्तों, बहुत सी जन्मपत्रियों के अंदर 3 ग्रह सूरज, बुध और राहु इकट्ठे होते हैं। क्या प्रभाव डालते हैं? सूर्य बुध दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन राहु सूर्य का दोस्त है, राहु सूर्य का दुश्मन है, बुध का दोस्त है। दोस्तों, जब ये 3 ग्रह किसी जन्मपत्री के अंदर इकट्ठे होते हैं तो एक भूचाल लाते हैं। सबसे पहला इनका असर शादी में रुकावट होता है। दूसरा, ग्रस्त जीवन के अंदर बर्बादी आती है। तीसरा, यह तीनों ग्रह इकट्ठे होकर उस इंसान की जिसकी कि वो जन्मपत्री है, उसकी औलाद के अंदर प्रॉब्लम देते हैं। लाल किताब इन तीनों का मिलन एक अच्छा मिलन नहीं मानते और उसके आसान उपाय बताती है। वह व्यक्ति जिसकी जन्मपत्री के अंदर सूर्य, बुध और राहु तीनों इकट्ठे हों, उसको कौन से घर में है यह देखकर स्पष्ट सटीक उपाय बताए जा सकते हैं। हम लोग आपको टेलीफोन पे या हमारे साथ मिलने पर उसके सटीक उपाय बताते हैं, लेकिन इन जनरल जो लोग टीवी के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उन लोगों को जो हमसे नहीं मिल सकते, हमें फोन भी नहीं कर पाते, सूर्य, बुध, राहु अगर उनकी नॉलेज में उनकी जन्मपत्री के अंदर इकट्ठे हैं तो उसको ठीक करने के लिए बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल, स्पष्ट उपाय वह लोग कर सकते हैं। उन लोगों को बेसिकली चंद्र का उपाय करना चाहिए। रात को सिरहाने पानी रखकर सुबह किसी कीकर के वृक्ष, बबूल का वृक्ष जिसकी हम दातुन करते हैं, की जड़ के अंदर डालेंगे तो सूर्य, बुध, राहु का बुरा प्रभाव उनकी पत्नी से निकलता रहेगा। इस उपाय को 43 दिन लगातार करने वाले व्यक्ति ज्यादा लाभ उठाते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी कभी कभार भी इस उपाय को करता है तो डेफिनेटली उसकी शादी की रुकावटें, उसके ग्रस्त जीवन की रुकावटें, उसकी औलाद की रुकावटें, तीनों के ऊपर अच्छा प्रभाव आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सूर्य, बुध, राहु वाला व्यक्ति फड़फड़ाता रहता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं कौन सा कार्य करूं, उसको ये समझ नहीं आती कि मैं कौन सी विद्या प्राप्त करूं, किस लाइन में जाऊं, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूं, अपने बच्चों को पालने के लिए धन कैसे कमाऊं, अपनी बीवी को कैसे खुश करूं, अपने ग्रस्त जीवन को कैसे ठीक रूप से चलाऊं। उसको सुचारू रूप से कोई भी कार्य करने के अंदर हमेशा ही तकलीफें आती रहती। दोस्तों, सूर्य, बुध और राहु ये 3 ग्रह जिस भी जन्मपत्री के अंदर इकट्ठे हैं, उन लोगों को यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए कि रात को सिरहाने पानी रखकर, रात को सिरहाने दूध रखकर सुबह किसी कीकर की जड़ के अंदर, किसी बबूल के वृक्ष की जड़ के अंदर डालेंगे तो हर हालत के अंदर उनके जीवन के अंदर सुधार आएगा। दोस्तों, यह ग्रह बुरा करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन इनकी भी एक उम्र है। हमारी लाल किताब यह भी कहती है कि 34 वर्ष के बाद यह ग्रह अपना बुरा असर करना कम कर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक आसान विधि है तो हम
उस उम्र की इंतजार क्यों करें, उससे पहले उसका उपाय क्यों ना कर लें ताकि हमारा जीवन सफल हो। दोस्तों, राहु सूरज को ग्रहण करता है, सूरज की रोशनी को धीमा कर देता है, वहां पर अंधेरा फैला देता है। जौन से घर के अंदर सूर्य बैठा है वहां पर अगर राहु साथ में है तो उस घर का फल नरावर हो जाता है। जहां पर बुध बैठा है तो उस घर के अंदर फल नरावर हो जाता है। अगर किसी इंसान के 5वें घर के अंदर सूर्य, बुध और राहु इकट्ठे हैं, डेफिनेटली उस इंसान की विद्या का सत्यानाश करने के अंदर वो अपना पूरा रोल अदा करते हैं। ऐसे ही अगर सूर्य, बुध और राहु 7वें घर के अंदर है, उस आदमी के जीवन के अंदर ग्रस्त जीवन को बर्बाद करते हैं। अगर यही मेल उसके 11वें घर के अंदर है तो उसकी इनकम डिस्टर्ब रहती है, 10वें घर के अंदर है तो उसका कर्म डिस्टर्ब रहता है, और अगर कहीं ये लगन के अंदर पहले घर के अंदर है तो सारी जन्मपत्री को हिला कर रख देता है। दोस्तों, इन ग्रहों का मेल अच्छा नहीं है। जन्मपत्री के अंदर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि सूर्य, बुध, राहु से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जन्मपत्री हमें दिखाइए, हमारे साथ टेलीफोन पर डिस्कस कीजिए, हमारे साथ मिलकर उसको डिस्कस कीजिए। हम उसके घर के मुताबिक आपको सटीक उपाय बताएंगे। लेकिन अगर आप हमसे नहीं मिल सकते, आप हमारे साथ टेलीफोन भी नहीं कर सकते, तो भी आपको यह आसान उपाय सूर्य, बुध, राहु का रात को सिरहाने पानी रखें या रात को सिरहाने दूध रखें, सुबह किसी कीकर की जड़ में डाल दें। अगर यह उपाय आप 43 दिन लगातार करते हैं तो हर हालत के अंदर आपको इसका लाभ मिलता है। जन्मपत्री के घर के मुताबिक इसका उपाय अलग हो सकता है, उसका जल्द प्रभाव मिल सकता है, उसको कौन से वक्त में करना है यह बताया जा सकता है, कौन से दिन करना है यह बताया जा सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप रात को सिरहाने दूध या पानी रखकर सुबह बबूल कीकर के पेड़ की जड़ के अंदर डालेंगे तो हर हालत में आपको इन तीनों ग्रहों की युक्ति के साथ जो बुरा प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अंदर आ रहा है उससे निजात पाएंगे। दोस्तों, अकेला अकेला ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन जब 2 या 3 दुश्मन ग्रह किसी घर के अंदर आते हैं तो एक ऐसा झगड़ा पैदा करते हैं कि उस घर के मालिक को चैन से जीने नहीं देते, उसको चैन नहीं रहती, वो हड़बड़ाहट के अंदर अपने जीवन के फैसले प्रॉपर नहीं ले पाता और धीरे धीरे पिसता रहता है और उसको उसका नुकसान सहना पड़ता है। लाल किताब एक ऐसी किताब है जो कि उस व्यक्ति को आसान उपाय बताती है। हम जीवन सार के अंदर जो कि 1 वर्ष का है या जीवन सार जो कि 10 वर्ष का है उसको प्रति वर्ष के उपाय मैन्यूटली देखकर बताते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि अगर किसी जन्मपत्री के अंदर सूरज, बुध, राहु इन तीनों की युक्ति है, ये तीनों किसी भी घर के अंदर इकट्ठे हैं, तो इनसे बचने के लिए, इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए लाल किताब ने आसान, सस्ते, सरल उपाय लिखे हैं। कोई भी व्यक्ति इन उपायों को करके इनकी युक्ति के दुष्प्रभावों से बच सकता है, अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बच सकता है। दोस्तों, यह युक्ति ठीक नहीं है। बहुत से ग्रहों का मेल अच्छा होता है, अगर सूर्य और बुध इकट्ठे हों तो ये अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अगर इसके साथ तीसरा ग्रह राहु आ जाए तो ये बुरे माने जाते हैं। दोस्तों, रुकावटें हर इंसान के जीवन के अंदर आती हैं, लेकिन हम देखते हैं जो सफल व्यक्ति है वो इस कारण सफल है कि उसकी जीवन के अंदर रुकावटें कम है। वो किसी ना किसी रूप में कोई ऐसी पूजा कर रहा है, ऐसा उपाय कर रहा है जिससे कि उसकी रुकावटें खत्म हो जाती हैं और वो बहते हुए पानी के अंदर जो कि तेज रफ्तार से चल रहा हो
उसके अंदर भी किश्ती के अंदर सवार होकर अपना गंतव्य, अपने टारगेट के ऊपर पहुंच जाता है। पूरा तूफान चल रहा होता है, वर्षा हो रही होती है, लेकिन वो इंसान एक छतरी लेकर, एक सिंपल सा उपाय करके उस तूफान से बचकर आगे निकल जाता है, वर्षा से भीगने से बच जाता है। तो दोस्तों, इन उपायों को कीजिए। हम इतना कुछ बताते हुए, वक्त की पाबंदी को देखते हुए आपको ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। जब भी आप चाहें हमारे साथ फोन पे बात कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि जीवन सार लाल किताब क्या चीज है। दर्शकों, आपको जीवन सार बनवाने के लिए हमें भेजना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने जन्म की तारीख, महीना व साल, और उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कब हुआ, सुबह शाम कितने बजे, व इसके साथ आपको हमें बताना पड़ेगा अपना जन्म स्थान, जो कि किसी भी शहर में हो सकता है, किसी भी प्रांत में हो सकता है, किसी भी गांव में हो सकता है, किसी भी देश में हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर हम आपका लाल किताब जीवन सार बनाते हैं, उसको मिन्यूटली स्टडी करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटेंगी, आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, आपके कौन से ग्रह सो रहे हैं, कौन से ग्रह जाग रहे हैं, आपको क्या दान करना चाहिए या क्या दान नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को पढ़कर आपको अपने जीवन के बारे में विस्तार से पता चलता है। व इसके साथ हम 1 से 10 वर्ष या 20 वर्ष या 25 वर्ष तक के वर्षफल भी बनाते हैं, जो कि एक जीवन सार में हम 10 वर्ष के वर्षफल आपको देते हैं, जिनको कि बनाने के बाद मैं खुद उनको मिन्यूटली स्टडी करता हूँ। स्टडी करने के बाद देखता हूँ कि किस वर्ष में इस इंसान को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसके मैं खुद अपने हाथ से हस्तलिखित उपाय लिखकर आपको भेजता हूँ। तो दर्शकों, इससे इंसान को आने वाले वक्त में उसके अंदर क्या होने वाला है, क्या घटिया होने वाला है, क्या बढ़िया होने वाला है, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। वो इंसान अपने भविष्य को जानने लगता है। वह जहां पर कोई कमी पेशी होती है, उसके वह बिल्कुल सस्ते आसान उपाय जो कि हम लिखकर भेजते हैं करता रहता है, वह अपने जीवन को सफल बनाता है। ये सब चीजें देखते हुए हमने ये जीवन सार लाल किताब बनाया, जो कि एक आम इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है व उसको फायदा देता है। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।